दोस्तों, अमेरिका में रक्षा संबंधी सभी फैसले पेंटागन द्वारा लिए जाते हैं। हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की पेशकश की थी, तब यह साफ किया गया था कि बिना पेंटागन की मंजूरी के यह मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अब पेंटागन ने संकेत दिए हैं कि भारत को F-35 बेचा जा सकता है। ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका पहले यह स्पष्ट कर चुका था कि जिन देशों के पास रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम है, उन्हें F-35 नहीं बेचा जाएगा। इसी कारण तुर्की को इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका भारत को यह फाइटर जेट क्यों देना चाहता है और क्या भारत को इसे खरीदना चाहिए। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और भारत के खिलाफ आक्रामक रवैया अपना रहा है। F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भारत को चीन के खिलाफ रणनीतिक बढ़त दिला सकती है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पहले से ही F-35 ऑपरेट कर रहे हैं। अगर भारत इसे शामिल करता है तो क्वाड देशों की संयुक्त ताकत और मजबूत होगी। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके रक्षा उपकरणों पर अधिक निर्भर हो, जिससे रक्षा संबंध और मजबूत हों। भारत अभी भी रूसी और फ्रांसीसी तकनीकों पर निर्भर है। F-35 लेने से भारत को अमेरिकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का फायदा मिलेगा। स्टेल्थ क्षमता F-35 को रडार पर पकड़ना मुश्किल है, जिससे भारत को एयर ऑपरेशन में बढ़त मिलेगी। ये फाइटर जेट एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंटेलिजेंस मिशन में उपयोगी होगा। भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक एवियोनिक्स और डेटा नेटवर्किंग क्षमताएं मिलेंगी। चीन के J-20 फाइटर जेट के मुकाबले में F-35 भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक हथियार बन सकता है। रूस से संबंध प्रभावित हो सकते हैं। भारत पहले से ही रूस के Su-57 और अन्य रक्षा उपकरणों पर निर्भर है। F-35 की कीमत काफ़ी अधिक है और भारत के रक्षा बजट पर इसका असर पड़ेगा। अमेरिका अपने हथियारों पर सख्त शर्तें लगाता है, जिससे ऑपरेशनल स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। भारत अपने स्वयं के फाइटर जेट जैसे AMCA प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। F-35 को खरीदने से इन प्रोजेक्ट्स को नुकसान हो सकता है। अमेरिका भारत को और अधिक चिनूक हेलीकॉप्टर बेचने के लिए उत्सुक है। 2015 में भारत ने 15 चिनूक खरीदे थे और अब अमेरिका चाहता है कि भारत और 7 हेलीकॉप्टर खरीदे। चिनूक हेलीकॉप्टर ऊंचे इलाकों में भारी भार ले जाने में सक्षम है। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर भारत की ताकत बढ़ेगी। चिनूक हेलीकॉप्टर सैनिकों और भारी उपकरणों को जल्दी से युद्ध क्षेत्र में तैनात कर सकते हैं। पहले के मुकाबले इनकी कीमत बढ़ गई है। भारत के सीमित बजट में इतने महंगे हथियार खरीदना आसान नहीं होगा। भारत अपने खुद के हेलीकॉप्टर विकसित कर रहा है, जिससे विदेशी हेलीकॉप्टर खरीदने की आवश्यकता कम हो सकती है। अगर भारत ज्यादा अमेरिकी उपकरण खरीदता है, तो भविष्य में अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए भारत पर दबाव बढ़ सकता है। F-35 खरीदने का निर्णय भारत के लिए बहुत बड़ा होगा, जो रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों पर निर्भर करेगा। चीन पर दबाव बनाने और सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन उच्च कीमत और अमेरिकी शर्तों को भी ध्यान में रखना जरूरी होगा। वहीं चिनूक हेलीकॉप्टर की डील भारत के लॉजिस्टिक सपोर्ट को मजबूत कर सकती है, लेकिन इसकी लागत और विकल्पों पर विचार करना जरूरी है। क्या भारत को F-35 और चिनूक खरीदना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।